हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ। हमारा जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने। प्रीवियस वीडियो में हमने इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं के प्रूफ निकाले थे, उससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम और क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आने लग जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने √2 इज इर्रेशनल नंबर, √2 को प्रूफ किया था। आज हम √3 को प्रूफ करेंगे। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, √3 इज इर्रेशनल नंबर। उस क्वेश्चन में हमने क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन लिया था, एक एज्यूम किया था कि माना कि √3 हमारा एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अगर ये हमारा जो हमने लिया है, अगर ये हमारा गलत प्रूफ होता है, तो दिस मीन्स कि हमारा √3 इज इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखो, लेट अस अज्यूम, मैं लैंग्वेज नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग लैंग्वेज लिखना, पेपर में लिख के आना प्रॉपर। लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। अगर √3 परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b आर इंटीजर्स बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स का साइन z ही होता है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और b a and b को प्राइम सहभाज्य, ठीक है, जिनमें a and b में सिर्फ a1 ही फैक्टर होगा। इसके अलावा ये एक से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी से नहीं हो सकते। बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये 3 हुआ, एंड a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये आपस मल्टीप्लाई हो गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये 3 इधर जाएगा, दिस मीन्स कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, एंड बाय थ्योरम 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो थ्योरम हमारी ये क्या कहती है कि a में भी पूरा पूरा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर अभी ये डिवाइड्स हो गया तो मतलब ये किसी कोई दूसरे इंटीजर, कोई नंबर का मल्टीप्लाई में होगा, तो a इक्वल्स टू 3c, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तब तो वेयर c इज इंटीजर, कोई भी पूर्णांक संख्या है ये। अब मैंने बोथ साइड इसका भी स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर देती हूँ, a स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, और ये 3 जा 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब ये 3 को अगर मैं नीचे यहाँ ले लेती हूँ, दिस मीन्स 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, एंड बाय थ्योरम 3 डिवाइड्स b, मतलब b स्क्वायर में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है, तो b में भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और हमने a निकाला है, वो a भी हमारा 3 से डिवाइड हो गया। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन क्या बोलती है, a एंड b में a के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाना चाहिए, एक ही फैक्टर होना चाहिए। बट यहाँ पे तो 3 भी हो गया, तो ये हमारा हम जो लेके चले थे कॉन्ट्रडिक्शन, √3 इज रैशनल नंबर इज फेल, √3 इज रैशनल नंबर इज फेल, ये फेल्ड हो गया हमारा, ये फेल्ड हो गया। अगर ये फेल हो गया तो मतलब अब क्या हो गया, √3 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? फेल्ड हो गया या इनकरेक्ट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। हमारा √3 जो हमने एजम्पशन लेके चले थे वो
गलत हो गया, तो इसलिए √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो गया। सेम वही स्टेप फॉलो किया है जो हमने √2 वाले केस में किया था, और सेम √3 में भी वही किया है। बस ये एक प्रोसेस है उस थ्योरम के बेस पे, उस थ्योरम में जो कंक्लूजन आया था, हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उस कंक्लूजन को यूज लेके हमने इसको प्रूफ किया है। अब जो √5 है वो आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं, आप करना इसको। √5 आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें 3 + √5 को प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। सेम स्टेप फॉलो करेंगे। देखो, लेट अस अज्यूम दिस नंबर इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। अब 3 + 2 √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3 अगर इसको a/b की फॉर्म में लिखा है तो a and b आर इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या है, और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b हैव को प्राइम फैक्टर्स। ये हमने बाय डेफिनेशन ये पढ़ रखा है। अब मैं इस 3 को दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 √5 इक्वल्स टू a and b माइनस का 3, और ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a/2b माइनस का 3/2। 2b मैंने एलसीएम लिया तो ये 2b डिवाइड बाय 1 और ये मल्टीप्लाई a, तो ये हो गया माइनस का 3b। तो √5 = 3b आया, ये आया ये हमारा। अब √5 तो हमें पता है कि हमारा इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है, एंड a and b, ये b हमने लिया इंटीजर्स है, तो ये हमारा पूरा आ रहा है परिमेय संख्या बन रही है ये। तो लेकिन ये दोनों, ये चीज़ तो सही नहीं है ना, ये हमने प्रूफ करके निकाला है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक साइड हमारी परिमेय संख्या और एक साइड अपरिमेय संख्या हो। दिस मीन्स जो हमने अजम्पशन लेके चले थे हम कि ये जो रैशनल नंबर है वो हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। तो 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर, यही हमको प्रूफ करना था। बल्कि ये वाले ज़्यादा इजी है, ये तो प्रॉपरली सॉल्व करके और इजीली हो गए हमारे। हमको इसमें हमने कुछ नहीं किया कि ये हमारे एक अपरिमेय संख्या निकल रहा है, और ये तो अपरिमेय, हम जानते हैं ये रूट वाले नंबर्स जितने भी होते हैं, और ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि अपरिमेय = परिमेय हो जाए। यहाँ या तो यहाँ भी अपरिमेय होना चाहिए था, अगर ये परिमेय तो यहाँ परिमेय होना चाहिए था। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें ये दो गिवन है, 1/√2 और 6 + √2, इसको हमें निकालना है कि प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, अज्यूम किया कि ये नंबर हमारा एक 1/√2 इज रैशनल नंबर, ये हमने ये अज्यूम कर लिया। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम 1/√2 है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्लियर? अब मैंने आपको ये बताया था ना, और a/b की फॉर्म में लिखने के बाद a and b हमारे इंटीजर्स हो गए, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b हैव को प्राइम फैक्टर्स। और मैंने आपको बताया कि हमको रूट वाली जो भी नंबर्स होते हैं उनको अंश हर में नहीं रखना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। वो कैसे करते हैं कि मैं अंश एंड हर में √2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये √2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू a/b। देखो, √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये एक तरह से एक ही तो बना है, तो एक तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये तो एज इट इज हो गया √2 और ये हो गया 2 इक्वल्स टू a/b एंड √2 इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 दिस। अब देखो, ये तो हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये a/b अभी हमने बाय डेफिनेशन लेके चले हैं, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ये पूरा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो हमने अजम्पशन लिया था ये इनकरेक्ट है।
दिस मीन्स कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेम ही लेते हैं। अब वही 6 + √2 इज, अज्यूम किया मैंने कि 6 + √2 इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है, तो इनको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। a/b की फॉर्म में लिख दिया। 6 इधर ले जाएंगे, अभी ये ऐसा ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, वो सेम वैसा ही a/b माइनस का 6, इसको सॉल्व किया तो a माइनस का 6 b/b आया। सेम वही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, रूट वाले जितने भी होते हैं, और ये आया है, हम a/b की फॉर्म में लेके ही चल रहे हैं कि एक रैशनल नंबर है। दिस मीन्स कि हमने जो 6 + √2 इज रैशनल नंबर इज ये इनकरेक्ट हो गया हमारा, तो 6 + √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्याएं है। बस इजी से है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार हमें थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए कैसे सॉल्व हुआ है ये, और उस हिसाब से हमने कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने RD शर्मा से लिया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा। देखो ये नंबर दे रखे हैं हमें √n-+ ये पूरा हमको नंबर गिवन है, और हमें ये फाइंड करना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। शो दैट देयर इज ए नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच n-1 + n+ इज रैशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे ये रैशनल नंबर हो जाए। दिस मीन्स कि ये पूरा नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर वही अज्यूम करके हम चलते हैं, जो हम लेके चलते हैं कि ये नंबर हमारा √n+1, ये हम लेके चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, कि n हमारा जो है रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, तो इसको हम a/b की फॉर्म में मैंने लिख दिया, a/b। अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकती हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ b/a = ऐसे लिख सकती हूँ n-1 + n+1। अब सेम वही रैशनलाइजेशन किया, तो रैशनलाइजेशन में इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। n-1 ये माइनस हो गए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस से किया, ये n+1, n-1 और माइनस का n+1। ठीक है, ये तो एज इट इज हो गया, n-1 ये n+1, और ये a+b और a-b, a+b और a-b, ये a² - b का होल स्क्वायर बना, a² - b² बना, तो √n-1 का स्क्वायर माइनस √n+1 का स्क्वायर, तो √n-1 माइनस √n+1, और ये इसको रूट हटा तो ये n-1, ये माइनस मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो -2 आया, माइनस √n-1, और ये हो गया √n+1/2। ये माइनस पूरे उसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो ये हो गया √n+1 माइनस √n-1/2। ठीक है, b/a ये आ गया। अब ये a/b तो क्या है, a/b क्या आया था हमारा, √n-1 प्लस √n+1, और b/a है, क्या आया है, b/a क्या है, 1/2 √n+1
और माइनस का √n-1। ये हो गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्ट, जिससे सॉल्व होगा। एक बार इस इक्वेशन को प्लस कर देती हूँ, एक बार माइनस कर देती हूँ, जिससे हमें इन रूट की वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैंने ऐड किया। देखो अब ये n+1 है और n+1 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये प्लस और ये माइनस, ये देखो ऐसे कर देते हैं इसको डायरेक्ट, a/b प्लस 2b/a, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला एक साथ, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ, तो √n-1 प्लस √n+1 प्लस √n+1 एंड माइनस का √n-1। तो ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ एलसीएम लिया मैंने ab, एलसीएम b गया तो ये क्या हो गया a² और ये गया तो 2b², तो ये हो गया √2n+1। इसको ये लिख सकती हूँ √ प्लस इक्वल्स टू a² प्लस 2b² 2ab। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, तो अब इसमें माइनस किया तो a/b माइनस 2b/a, तो √n-1 प्लस √n+1 माइनस का √n+1 प्लस √n-1, क्योंकि माइनस किया है तो ये हो गया, ये अब प्लस वाली कैंसिल हो जाएंगी, और इसका एलसीएम लिया तो ab a² माइनस का 2b, तो √n- क्या हुआ a² माइनस का 2b² 2ab, यही आया ना। अब देखो सेम वही चीज इसमें हो रही है कि ये रूट वाले नंबर्स है, मतलब n की मैं कोई भी पावर रखती हूँ तो रूट ही आएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो रही है ये दोनों ही। बट ये a और b हमने परिमेय संख्या ली थी, तो ये भी परिमेय संख्या हो रही है। तो वो जो हम अजम्पशंस लेके चले थे कि ये नंबर √n+1 प्लस √n-1 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और ये हमारा इसलिए जो ये √n+1 एंड √n-1 था, वो n की किसी भी n की कोई भी जो पावर है, मतलब n की कोई भी वैल्यू लेने पे ये एक रैशनल नंबर नहीं होता, ये हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज ए इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और गिवन है कि अंदर ब्रैकेट में जो √3 है ये हमारे एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। ये आपके ना सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, देखो वही लेट अस अज्यूम करके चलते कि ये हमारा नंबर एक है ना 2 + √3/5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं। तो ये मल्टीप्लाई में गया तो 2 + √3 5a/b, अब ये इधर जाएगा √3 एंड 5a/b माइनस का 2, इसको सॉल्व किया 5a माइनस 2b/b। सेम ये गिवन है ही कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। अगर ये एक इर्रेशनल नंबर है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा रैशनल नंबर है, तो ये जो मैं अजम्पशन लेके ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट होने के बाद ये जो 2 + √3/5 है ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है।
समझ आ गया। ऐसे ही कोई भी नंबर आ जाए हम उसको ऐसे बेसिस पे प्रूफ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, एज इट इज ऐसा है। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आप खुद सॉल्व करना, खुद करके देखना अपनी नोटबुक में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।